आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आज हम क्या सीखेंगे? सीखेंगे रा वर्ण का प्रयोग और उसके रूप। कैसे रा का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये सब सीखेंगे आज। रा अक्षर का प्रयोग हम 4 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। सामान्य रूप, मात्रा का रूप, रेफ, पदेन, तो ये 4 रूप हैं। रा का सामान्य रूप शब्द के रूप में शुरू में प्रयोग होता है। रानी, राबिया, इसमें शुरू में रा आ रहा है। मध्य में हरिकेश, आरिफा, भारत, इसमें मध्य में आ रहा है र। और अंत में आ रहा है मशहूर, परिवार, रफ्तार, पीकर। तो आपने देखा रा का प्रयोग शुरू में कैसे होता है, मध्य में कैसे होता है और अंत में कैसे होता है। तो यह है उसका सामान्य रूप। अब देखते हैं रा का मात्रा के रूप में। रा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो देखिए क्या क्या शब्द बन रहे हैं। रुई, रुपए, रुको, रुचि, रुमाल, रुद्र। और रा में बड़े ऊ की मात्रा तो रूप, रूठना, अमरूद, रूह, रूखा। देखो रुई में गोला नहीं लगा है, ये ध्यान से देखिए, मतलब छोटे ऊ की मात्रा में गोला नहीं लगता और बड़े ऊ की मात्रा में गोला लगता है, पूरा घुमा के लगता है रा। तो आपने दोनों मात्राओं का अंतर समझा। तो रा के अन्य रूप समझने के लिए हमें वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना आवश्यक है, तब रा के अन्य रूप आप आसानी से समझ जाएंगे। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करके समझना। अब तीसरा रूप देख, तीसरा रूप है रेफ का। यह रेफ क्या है, इसे हम इन शब्दों के द्वारा समझते हैं, जैसे कर्म, धर्म, पर्व, वर्ण, जुर्माना, ये सब। अब ध्यान से देखिए मात्राओं को। कर्म में देखिए किस तरह की मात्रा लगी है, दर्पण, पर्व, निर्भय, तो ये रेफ की मात्रा है। और ये देखिए रेफ की मात्रा किस तरह से लगी होती है, आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो र में रेफ की जो र के ऊपर जो मात्रा लगी होती है उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। इसे हम वर्ण विच्छेद से समझेंगे। देखिए जैसे तर्क, ता जमा, फिर र की मात्रा, फिर जमा क। तो का से पहले किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? र की, तर्क। तो इसे रेफ की मात्रा, मतलब अपने अक्षर से पहले ही आ जाती है, अक्षर से पहले सुनाई देती है। जैसे खर्च, ख र च, खर्च। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण। और र की मात्रा में अ का साउंड नहीं सुनाई दे रहा। देखिए रेफ की मात्रा लगाते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि रा का उच्चारण जिस अक्षर से पहले हो रहा है तो रेफ की मात्रा सदैव उस अक्षर के ऊपर लगेगी। यानी कि रा जिससे पहले आ रहा है, जिस अक्षर से पहले आ रहा है उस अक्षर पर रा की मात्रा लगेगी। जैसे कर्म, करम, तो माँ से पहले रा आ रहा है तो माँ पे रा की मात्रा लगेगी। अब एक बार इसे परिभाषा के द्वारा भी समझते हैं। जब स्वर रहित रा की आवाज़ किसी व्यंजन से पहले आती है तो रा बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। रा के इस रूप को रेफ कहते हैं। स्वर रहित का मतलब है जिसमें स्वर का प्रयोग ना हुआ हो। जब स्वर का प्रयोग नहीं होता जिन व्यंजन में, उनमें हलंत लग जाते हैं, यानी कि वो व्यंजन अधूरे हैं। और जैसे हर व्यंजन में अ स्वर लगा होता है, उसे पाई भी बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, सब में आ का साउंड सुनाई दे रहा है ना, बाद में ध्वनि। अगर हम इस स्वर को हटा लें तो सबके नीचे हलंत लग जाएगा, इसे कहते हैं स्वर रहित। अब पदेन देखिए, पदेन का पहला रूप देखिए। रा के प्रयोग में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि रा अपने स्वर सहित रूप में है, यानी कि इसके संग स्वर लगा है, अ लगा है, तो इसके पहले का जो व्यंजन है वो आधा होगा और ये उसके पैरों में लग जाएगा। जैसे प आधा है और रा आ के साथ आ रहा है तो क्या बन गया? प्र। इसमें प आधा है, जैसे प्रेम, क्रम, प्रकाश। इसे हम और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे क्रम शब्द है, अब वर्ण विच्छेद से देखिए, क अधूरा है, र के संग अ का है साउंड, माँ के संग भी अ है, तो क के बाद र का साउंड आ रहा है, बाद में आ रहा है। पदेन में बाद में आता है ध्वनि रा की। जैसे प्रकाश, प र अ का
प्रकाश, पा के बाद आ रहा है राउंड का साउंड, मतलब रा का साउंड पा के बाद आ रहा है। अब रेफ की रा की मात्रा स्वर रहित होती है और पदेन की मात्रा में स्वर सहित होती है। रा की देखिए, स्वर रहित रा की मात्रा में कर्म और स्वर सहित में रा की मात्रा में क्रम, दोनों में अंतर दिख गया। इसमें कर्म और इसमें क्रम, माँ से पहले रा की मात्रा का साउंड आ रहा है, उसमें बाद में आ रहा है। पदेन के उदाहरण देखिए, उल्टा वी होता है पदेन के जो उदाहरण है, उल्टा वी लगता है। ये दूसरा उदाहरण है, दूसरा रूप है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्रीम। तो ये गोल व्यंजनों में इसका प्रयोग होता है, ये नीचे लग जाता है। पदेन का पहला रूप देखा जिसमें तिरछी आड़ी रेखा लगती है अक्षरों के नीचे, और ये गोल अक्षरों के नीचे उल्टा वी लगता है। तो ये इसका प्रयोग ट, ठ, ड, ढ में होता है, और ये भी स्वर के साथ ही आता है। देखिए रा, देखो स्वर के साथ है, रा, आ, ट, र, अ। तो ट इसमें अधूरा है, देखिए ट अधूरा है और रा स्वर के साथ पूरा है, तो ये स्वर के सहित है। तो पदेन में स्वर के सहित होता है रा, और रेफ में स्वर के बिना होता है। तो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ट्रक, ट, र, अ, क, तो ट अधूरा है और रा स्वर के साथ है। अब दूसरा रूप देखिए एक बार और। जो व्यंजन गोल आकार लिए होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ध इत्यादि, इनमें पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप उल्टे वी की तरह होता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि। तो इसे आप ध्यान से समझिए। अब आगे देखते हैं। दूसरे अक्षरों में पदेन का प्रयोग द, ह, मतलब दूसरे अक्षरों में कैसे होता है, द के संग रा लगता है तो द्र, हा के संग रा लगता है तो ह्र, ऐसे ही त के संग त्र, शा के संग श्र, त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु आदि, इस तरह से रा का प्रयोग होता है। अब रा और री में हम अंतर समझते हैं मात्राओं के द्वारा। रा और री में अंतर देखिए, कई छात्र नहीं समझ पाते और गलतियां करते हैं। तो रा व्यंजन है और री मात्रा है, तो स्वरों को हम मात्रा भी कहते हैं। तो रा का जो रूप है वो देखिए क्र, क्र, ट्र, ये सब रूप है रा के, और ये री मात्रा के में लगता है, जैसे ग्रह और गृह, ग्रह और गृह। तो गृह में री की साउंड आता है, री की ध्वनि आती है, और ग्रह में र का ध्वनि आ रही है, रा का साउंड आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। उदाहरण से देखिए, जैसे इसमें देखिए ग्रह का जब वर्ण विच्छेद किया तो रा आ रहा है, और जब गृह का वर्ण विच्छेद किया तो री आ रहा है। तो ये दोनों अंतर आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो आगे मतलब वर्ण विच्छेद से आप ये सब समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह की मात्रा का प्रयोग होता है। आप सबको रा के सारे रूप और मात्राओं का सही से प्रयोग अब समझ में आ गया होगा। इसे वर्ण विच्छेद से आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ भी गए होंगे। अब एक बार इसे दोहरा लेते हैं। रेफ, रा की ध्वनि बाद वाले अक्षर से पहले आती है। रा स्वर रहित होता है, जैसे कर्म। कर्म में आप रा की ध्वनि माँ से पहले आ रही है और माँ के ऊपर रा की मात्रा रेफ की लग जाएगी। ऐसे ही पदेन, रा की ध्वनि आधे अक्षर से पहले आती है और रा स्वर सहित होता है, यानी रा से पहले वाला जो अक्षर होगा वो अधूरा होगा, वो स्वर रहित होगा। जैसे ट्रक, अब ट्रक में देखिए ट जो है वो अधूरा है, ट के बाद किसकी ध्वनि आ रही है, र की, और रा के संग आ की ध्वनि आ रही है, ट्रक, ट्रक। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि रेफ में रा की जो ध्वनि है वो मात्रा जब रेफ की लगती है तो उस अक्षर से पहले रा आता है, और पदेन में बाद में आता है, और पहले वाला अक्षर हमेशा अधूरा होगा, उसमें अ नहीं लगा होगा, वो स्वर रहित होगा। तो धन्यवाद। हिंदी एरा की अगली कक्षा में हम समास का अध्ययन करेंगे, और कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।